नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पे चर्चा कर रहे हैं। भक्ति भक्ति के संदर्भ में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भक्ति का जो अर्थ सामान्य व्यक्ति लेता है, भक्ति वो नहीं है। वो भक्ति सिर्फ एक आडंबर या एक ऊपरी खोल भर है, आवरण या क्रियाकलाप, कुछ भी कह ले। भक्ति सिर्फ उतनी ही नहीं होती है। पहले भी चर्चा में कहा था कि भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है अपने आराध्य को फल चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, उनके नाम से व्रत रह लेना, पारण कर लेना, ब्राह्मणों को जिमा लेना, दान दे देना, या मंदिर में जाके दर्शन कर लेना, माथा टेक लेना। भक्ति नहीं है। भक्ति अकारण होती है। हम लोग ये जो भक्ति करते हैं ना, सकारण करते हैं। कुछ चाह होती है, कुछ मांग होती है। तो एक व्यापार है, एक लेन देन है, वो भक्ति नहीं है, कतई नहीं है। और अगर मान लिया कि आपकी कोई मांग नहीं है, तब आप कर रहे हैं, तो कुछ मामले में तो भक्ति है। लेकिन भक्ति सिर्फ उतनी ही नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है आप अपने आराध्य के अनुसार ही हो जाओ, उन्हीं के जैसा सोचना, चलना, उठना, बैठना। ये नहीं कि अगर आप कृष्ण की भक्ति हो तो आप भी जो है बांसुरी बजा लो, मुकुट रख लो, पीतांबर ओढ़ लो। नहीं, वो नाटक हो जाएगा। उनके गुणों का, उनके विचारों का, उनके उपदेशों का जीवन में उतार लेना ही भक्ति है। इसीलिए विधि की चर्चा नहीं किया भगवान श्री कृष्ण ने इस भक्ति नामक 12वें अध्याय में। भक्ति के संदर्भ में नारद मुनि ने अपने भक्ति सूत्र जो कहे हैं 84, उसमें भी विधियों की चर्चा नहीं किया है कुछ खास। गर्ग मुनि हो, सांडिल मुनि हो, जिनने भी किया, क्योंकि भक्ति की कोई विधि नहीं होती है, सिर्फ भाव होता है। तो भक्ति एक भाव दशा है और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो भक्ति समझते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है कोई ना कोई आराध्य होगा, कोई ना कोई देवता होगा, कोई देवी होगी, कोई गुरु होगा, कोई महापुरुष होगा जिसके प्रति एक श्रद्धा होगी, उसके प्रति भक्ति होगी। ऐसा भी नहीं है। भक्ति सिर्फ एक भाव है। जैसे एक व्यक्ति है, वो सबके प्रति प्रेम पूर्ण होता है, तो कहते हैं कि वो बड़ा प्रेमी जीव है। प्रेमी जीव कहने का अर्थ क्या है कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं कर रहा है। जो भी मिलता है उससे उससे वो प्रेम करने लगता है। जो भी उसके संसर्ग में आता है सबसे वो प्रेम करता है। उसका स्वभाव ही है प्रेम पूर्ण। तभी कहते हैं वह प्रेमी भक्त है, प्रेमी जीव है। ऐसे ही भक्ति भी एक भाव दशा है। किसी व्यक्ति, किसी देवी, किसी देवता के प्रति हो, कोई जरूरी नहीं है। तो कृष्ण जब ये बात कर रहे हैं तो वो अपने प्रति नहीं कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, सिर्फ उस भाव दशा की बात कर रहे हैं कि आप उस भाव दशा को अपने अंदर पैदा करिए कि सबके प्रति आप परम प्रेम पूर्ण हो जाओ। परम प्रेम पूर्ण, क्योंकि भक्ति क्या है? परम प्रेम स्वरूपा। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा में होता है तो वो भक्ति हो जाती है।
तो जब आप उस भाव दशा में जीने लगो कि कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए, आपके पास आए, चाहे वो महान हो या न हो, आपका आराध्य हो या न हो, आप उसके प्रति परम प्रेम पूर्ण हो, तो आप भक्त हो गए। क्योंकि हर व्यक्ति, हर जीव ही भगवान का प्रतिनिधित्व है या भगवान ही का स्वरूप ही है। तो भक्ति इन अर्थों में भी आप कह सकते हो। अगर भगवान की भक्ति लेते हो तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव आए, सबके प्रति आप परम प्रेम पूर्ण रहो। तो भक्ति एक भाव दशा भी है। इसीलिए उस भाव दशा में जीने वाले के लक्षण क्या होते हैं, यही बता रहे हैं 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक। भक्ति कैसे किया जाए ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे आरती करो, कैसे पूजन करो, कैसे प्रसाद चढ़ाओ, क्या क्या प्रसाद चढ़ाओ, क्या क्या न चढ़ाओ। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उस भाव दशा को पा लेना। तो उस भाव दशा में यानी कि परम प्रेम स्वरूपा स्थिति को पा करके जब व्यक्ति भक्त हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, ये हमने 13, 14 और 15वें श्लोकों में देखा। 13, 14 श्लोकों में 12 लक्षण बताए थे, 15वें में फिर 6 लक्षण बताए। अब आगे के 16वें में भी 6 लक्षण बता रहे हैं। हर श्लोक में 6 लक्षण बता रहे हैं। तो इस 16वें श्लोक में कौन से 6 लक्षण हैं भक्त के, आइए हम देखते हैं पहले श्लोक को, फिर उन लक्षणों को। तो श्लोक कहता है, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्ता सा में प्रिया। प्रिया मतलब प्रिय है। कहते हैं कौन प्रिय है कृष्ण भगवान? अनअपेक्षा, जिसके अंदर कोई अपेक्षा ना हो, किसी भी बात की डिजायर ना हो। अपेक्षा मीन डिजायर, कोई अपेक्षा ना हो। मोक्ष की भी आकांक्षा ना हो, हमें सुख मिले इसकी भी आकांक्षा ना हो, हम प्रेमी जीव कहलाएं, भक्त कहलाएं, ये भी आकांक्षा ना हो। अगर ये आकांक्षा है तो भी आप भक्त नहीं हो। नारद जी भक्त शिरोमणि कहलाए जाते हैं, लेकिन एक बार उनको भी थोड़ा सा अहंकार आ गया। भगवान पास गए, विष्णु जी के पास, बोले भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, या आप किसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं? भगवान मुस्कुराए अपनी आदत अनुसार, समझ गए नारद के अहंकार को। अहंकार भी तोड़ना था और सच भी बताना था। उन्होंने कहा हनुमान जी। नारद जी बोले कैसे? संसार, नारद जी बोले कैसे? संसार तो मुझको मानता है कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। मेरी जीवा पे हर समय नारायण नारायण ही रहता है, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब आप हनुमान को बता रहे हैं। भगवान ने बताया कि तुम मेरे भक्त हो सकते हो, लेकिन हनुमान का भक्त मैं हूं। तो जब भक्ति परम पे आ जाती है तो भगवान भक्त के भक्त हो जाते हैं। ये खूबसूरती है भक्त की। इसीलिए सबसे अच्छी और महान विधि बताई जाती है कि भक्त के ही दास हो जाते हैं भगवान, और किसी विधि में नहीं होता है। हमारे पुराणों में इतनी कथाएं हैं, मीठी मीठी कथाएं हैं, जबकि भगवान भक्त के ही इशारे पे नाचते रहे हैं। कभी चर्चा करेंगे।
अब एक प्रसंग और भी है, उसमें ये होता है कि एक भक्त होता है भगवान का, बहुत बड़ा भक्त होता है। तो भगवान सोचते हैं आओ इसको आज हम दर्शन दे दें, तो स्वयं चले जाते हैं। उस समय वो भक्त अपने माँ बाप की पूजा कर रहा होता, सेवा कर रहा होता, चरण दबा रहा होता है। भगवान आते हैं, बोलते मैं आ गया हूं, तो मेरा दर्शन करना चाहते थे ना। तो उसने पीछे भी मुड़ के नहीं देखा, आप एक ईंट सरका दिया, कहा अभी बैठिए आप, मैं अभी पहले माता पिता की सेवा कर लूं। भगवान वहीं पे बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ कथा है। तो भगवान भक्त का भी आदेश मान लेते हैं, भक्त के भी दास बन जाते हैं, भक्त के भी सेवक बन जाते हैं। इसी भगवत गीता में आप देखिए, भगवान सारथी बने हैं, आज के टर्म में या आज की शब्दावली में ड्राइवर है, हाँक रहे हैं रथ उनका। उस समय तो वही रथ होती थी, तब तो कोई मर्सिडीज और ऑडी वगैरह होती नहीं थी। रथ हाँक रहे हैं, ड्राइवर है। तो भगवान अपने भक्त के लिए ड्राइवर भी बन गए, सारथी भी बन गए, गुरु भी बन गए, सखा भी बन गए, राजदार भी बन गए, साले भी बन गए, सब बन गए। ये सारी की सारी खूबसूरती या सारा का सारा रस, सारा का सारा आनंद सिर्फ भक्ति मार्ग में ही मिल सकता है, किसी और मार्ग में नहीं। सारे मार्ग रूखे सूखे हैं, सिर्फ भक्ति में ही रस है। इसलिए भक्ति अनूठी भी है। खैर, तो हमारी चर्चा चल रही थी कि भगवान कहते हैं अनपेक्षा, जिसके अंदर कोई डिजायर नहीं हो, ये भी डिजायर नहीं हो कि हमको भगवान मिले ही मिले। हमारी इच्छा है प्रेम की, हमारे उनके प्रति एक श्रद्धा है, अनुराग है, हम भक्ति कर रहे हैं। दर्शन दें या ना दें ये उनकी मर्जी है। गोपिकाएं कहती हैं कि हमें तो उनका विरह भी अच्छा लगता है, संजोग की बात छोड़ दो, हम तो उनके विरह में भी बहुत खुश होते हैं, आनंद होते हैं कि उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी लीलाएं जब स्मरण करते हैं तो अलग पुलकन होती है, अलग आनंद होता है। तो वो कुछ चाहती ही नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहती हैं, ज्ञान भी नहीं चाहती हैं, कुछ भी नहीं चाहती गोपिकाएं। वही भक्त है, कोई डिजायर ही नहीं है। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सिर्फ राम का स्मरण, राम का ही कीर्तन, राम की ही लीला का बखान। अनपेक्षा, सुचिर दक्ष, बाहर और भीतर से पवित्र हो। ऐसा नहीं कि मुंह में राम और बगल में कुछ, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। ऊपर से तो आप राम राम कह रहे हो, अंदर दुकान दुकान चल रहा है, वो भक्त नहीं है। ऐसे ही भक्त मिलते हैं, तिलक लगाए हैं, त्रिपुंड लगाए हैं, जनेऊ पहने हैं, खड़ाऊ पहने हैं, अंदर दुकान चल रही है, कहीं मठ की, कहीं आश्रम की, गिने जा रहे हैं। कितनों को हमने दीक्षा दिया, कितने को मंत्र दान दिया, कितना चढ़ावा आया, कितना प्रसाद चढ़ा, कितना बड़ा भंडारा किया, कितने लोग हमारे सत्संग में आए। दुकान चल रही है। भक्त नहीं है वो, दुकानदार है, दुकान चला रहे हैं। हम और आप समझते हैं वो बड़े भाई भक्त हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अंदर भी वही, बाहर भी वही, उन्हें परवाह ही नहीं है। कहीं भी बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, किसी भी तरह से है, अंदर भी राम और बाहर भी राम। और जब भक्ति चरम पे होती है, परम पे होती है, तो ऐसा होता भी है, वास्तव में होता है। अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था स्वामी राम की,
स्वामी राम हुए हैं योगी अभी इसी 20वीं शताब्दी में भी। उनके बहुत सारे आश्रम विदेशों में। तो एक बार स्वामी राम सो रहे थे, तो उनके शिष्यों को कुछ अजीब सा आभास हुआ और वो गए उनके कमरे में, तो देखा कि आवाज आ रही है, राम 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 कोई कह रहा है। देखा तो स्वामी राम सो रहे थे, लेकिन उनके आसपास एक गूंज रही थी आवाज, राम 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 राम, रोए रोए से। सच्ची घटना है। क्यों? क्योंकि वो इतने राम में तल्लीन हो गए थे कि वो प्रतिध्वनित होने लगी थी। जैसे खाली तंबूरे में या खाली बर्तन में, बड़े से बर्तन में, खाली से हाल में आप आवाज दे दो तो वो गूंजती रहती है। तो व्यक्ति जब परम प्रेम स्वरूपा हो जाता है, पूर्ण भक्त हो जाता है, तो अंदर भीतर एक खाली तंबूरा हो जाता है। अब बस उसमें एक बार टुन्न कर दो राम, फिर वो राम 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 बजता रहता है। इतना पवित्र, इतना खाली, कहीं और कोई अपवित्रता नहीं, सुचिर दक्ष, क्योंकि ईश्वर तो अपवित्र हो ही नहीं सकता। जो अंदर और बाहर दोनों से इतना स्वच्छ है, राम के अलावा कुछ है ही नहीं। उदासीनो गत व्यथा, उदासीन भी है। ईश्वर या आराध्य के अलावा हर चीज के प्रति एक उदासीनता है। आप उससे पूछो, घृणा नहीं है, उससे द्वेष भी नहीं है। आप उससे पूछो मलाई खाओगे? खा लेंगे। सूखी रोटी है, खा लेंगे। कुछ भी दो, कुछ भी पहन लो, मोटा दे दो पहन लेंगे, मलमल दे दो पहन लेंगे, मखमल दे दो पहन लेंगे। उदासीन है, पहन नहीं तो है, कुछ भी पहन लेंगे। खाना ही तो है, कुछ भी खा लेंगे। सोना तो ही है, कहीं भी सो लेंगे। उदासीन है, क्योंकि बस मुख्य बात है राम, उनका आराध्य कान्हा वासुदेव उस भाव दशा में है, उदासीन है एक परम को छोड़ के बाकी सब के प्रति। गत व्यथा, सारी दुख दर्द से दूर है, कोई दुख नहीं व्यापता। कुछ मिल गया तो, ना मिला तो, कुछ छूट गया तो, नहीं छूटा तो, सारे दुख दर्द मोह से उदासीन है। सभी आरंभों का अर्थात नए नए कार्यों का प्रारंभ करने से बचते हैं या नहीं करते। एक बात और होती है, अक्सर व्यक्ति आध्यात्म में जाता है तो बड़ा उत्साही हो जाता है, बहुत बड़ा प्रवचन करेंगे, बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, बहुत बड़ा आयोजन करेंगे कि हमें इतने सहस्त्र चंडी पाठ करना, हमें इतना बड़ा यज्ञ करना, इतना बड़ा भंडारा करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, इसमें लगे गए। तो समाज में पहले कर रहे थे कि आज इतनी बड़ी दुकान है, कल उससे बड़ी दुकान, फिर उससे बड़ा मकान, फिर उससे बड़ी फैक्ट्री। अब आज यहाँ पे आश्रम खोल रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा? पहले ये करते थे, अब वो कर रहे हैं, पहले वो करते थे, अब ये कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। इससे अच्छा आप दुकान ही कर लें, कम से कम आपके अंदर घमंड तो नहीं होता कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं। तो जो नए नए काम करने का एक अंदर से जोश होता है, लगन होता है, वो भी नहीं है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ईश्वर ही अल्टीमेट सत्य है। बहुत उत्सुक नहीं है नए नए काम करने को, और ऐसा भी नहीं काम नहीं करते। हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, उसमें रम नहीं रहे हैं। रमना है तो सिर्फ राम में रमना है। तो जिन व्यक्तियों के या भक्तों के अंदर ये लक्षण होते हैं, वही मुझे प्रिय है और वही भक्त है। तो ये कुछ लक्षण और थे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए।
भक्ति के संदर्भ में। तो भक्ति के संदर्भ में हमारी जो अवधारणाएं हैं उनको थोड़ा सा परिवर्तित करिए। सिर्फ मंदिर में माथा टेकना, प्रसाद चढ़ाना, व्रत रहना ही भक्ति नहीं है। असली भक्ति क्या है ये जानना है तो भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ें, थोड़ा सा वक्त निकालें। जब भक्ति कर ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से कर लें, वरना ना करें। खैर, तो आज की चर्चा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं, अगले श्लोक में देखते हैं, यानी कि 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और कौन से लक्षण बता रहे हैं भक्ति के। तो शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।